नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के डे 5। हमारा जो 30 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं। राइट। तो आज का जो पॉइंट है, रिलीजिंग गिल्ट एंड शेम। हमारा हिडन इमोशनल जो ब्लॉकेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, बहुत सारी चीज हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है, तो ये हमारे अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मेरा ये सेशन लें आप, तो उस सेशन को वो ध्यान से सुने। थोड़ी देर, जितनी देर का भी है, 5 से 6 मिनट का, उसे आप बहुत अच्छे से सुने। तो आज डे 5 है, हम आगे बढ़ते हैं। गिल्ट और शेम जो है आपके अंदर, उसे रिलीज करना है। इमोशनल हार्मोन्स होते हैं जिसमें मुझे माफ करना ही मेरी आजादी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर पड़ी हुई है, जैसे जब हमें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, गिल्ट क्या होता है? यही तो होता है। या फीलिंग होती है किसी एक्शन के बारे में कि मैंने ये काम कर लिया होता तो ठीक था। या शेम होता है, जैसे जब हम महसूस करते हैं कि मैं ही गलत, मतलब किसी और की गलती नहीं, खुद की गलती आती है। या फीलिंग होती है कि खुद का एग्जिस्टेंस के बारे में, कि मैं क्यों हूं, मुझे तो चले जाना चाहिए। तो ये गिल्ट और शेम दोनों ही इमोशन बॉडी में लो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस के इमोशनल फ्रिक्वेंसी चार्ट में सेम सबसे लोवेस्ट एनर्जी है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी जब आपको शेम फील हो। बॉडी और ब्रेन, क्या इफेक्ट होता है जब आप ऐसा फील करते हैं? कि आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीजें मन में चल रही होती है। जैसे मैंने कोई डिसीजन क्यों लिया अपनी लाइफ का? ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। या पास कोई भी ऐसा आपने काम कर दिया जो आपसे हुआ, या आपके मन में ये चल रहा है कि अ, मुझे लगता है कि मैंने किसी को डिसअपॉइंट किया, तो खुद को नीचा समझा। या आपका कोई पास का डिसीजन आपको परेशान कर रहा होता है जिससे आपको गिल्ट होती है। जैसे बहुत सारे लोग शादी करने के बाद फील करते हैं, मुझे गिल्ट हो रहा है, मैंने क्यों की शादी। कुछ लोग अपना एजुकेशन लाइन चेंज कर देते हैं, तब उन्हें बाद में जाके लगता है मैंने अपना ये पैटर्न एजुकेशन का क्यों चेंज किया, मैंने क्यों साइंस ले लिया, मैंने क्यों आर्ट्स ले लिया, मैंने क्यों इस चीज की पढ़ाई की, मैंने क्यों एमबीए में आ गया, मैंने क्यों इंजीनियरिंग कर ली। या मैंने किसी से ब्रेकअप कर लिया, या कोई रिश्ता टूट गया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो हो सकता है आपके अंदर गिल्ट और शेम जैसे इमोशंस के ना टॉक्सिक जम जम जाते हैं। और जब ये टॉक्सिक जम जाते हैं तो हमारा जो चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब चक्रा ब्लॉक होता है तो बहुत सारी बीमारियां हमें आनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आप ऐसी कंडीशन में आते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज आते हैं? देखिए, जब आप गिल्ट और शेम में जीती हैं या जीते हैं, तब आपका नर्वस सिस्टम फ्रीज या स्ट्रेस मोड में चला जाता है। ब्रेन का अ, एक पार्ट जो होता है मैगेटला, वो हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है। जैसे फियर, सैडनेस, सेल्फ डाउट, ये बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार बढ़ता रहता है, लगातार। जिससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, है ना। पीरियड्स मूवमेंट में आ जाना, जैसे कभी पीरियड्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आना। स्लीप साइकिल्स बिगड़ जाना, डाइजेशन बिगड़ जाना, मूड खराब हो जाना, या मूड अक्सर ही खराब रहना। कोई भी अच्छी चीज आएगी वो आपको अच्छी ही नहीं लगेगी, लगेगा उसमें हर जगह कोई ना कोई कमियां है। तो शेम ब्रेन के पेन सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे लगता है कि जैसे इमोशनल दर्द फिजिकल बन गया है। अब मैंने बताया था ना कि हमें अपनी बॉडी को ठीक करने से पहले हमारे इमोशनल और मेंटल बॉडी को हील करना जरूरी है। अब इसका चक्रा के साथ कनेक्शन कैसे है? देखिए, स्केरल चक्र, गिल्ट यहाँ स्टोर होता है, जिसे स्वादिष्ठान भी कहते हैं। ये क्या कहाँ इफेक्ट करता है? हमारे पीरियड्स में, हमारे इमोशन में,
हमारे सेक्सुअल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। दूसरा, सोलर पैलेस, ये चक्रा, मणिपुरा जिसको बोलते हैं, शेम यहाँ ब्लॉकेज बनाता है। तो जब यहाँ ब्लॉकेज होता है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम आते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन खराब होगा, आपकी आइडेंटिटी में आपको सवाल उठेगा, तो आप खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे। अभी इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या क्या करना है? जर्नलिंग करनी है। जैसे मैं अपने पास्ट को माफ करती हूँ, जो भी मैंने उस वक्त किया वो मेरी समझ के हिसाब से था, अब मैं खुद से प्यार करती हूँ। ये आपको लिखना है। जो आपने जब किया था, जो भी गिल्ट या शेम था, वो उस एज के, उस सोच के हिसाब से था, बट अभी आपने उन सब चीजों को भुला के आप खुद से प्यार करते हो। अभी 5 अफर्मेशंस मैं रिपीट करूंगी जिसे आपको मेरे साथ करना है। जैसे पहली, मैं खुद को माफ करती हूँ। रिपीट करें, मैं खुद को माफ करती हूँ, मुझे प्यार मिलने का पूरा हक है। मुझे प्यार मिलने का पूरा हक है। मैं सेफ हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। लिए, मैं सेफ हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। मुझे अपने पास्ट से सीखना है, उसमें अटकना नहीं। मुझे अपने पास्ट से सीखना है, उसमें अटकना नहीं। ये 5 अफर्मेशन, 4 अफर्मेशन आपको डेली करने हैं। आप सोते वक्त करें, है ना, जरूर करें। दूसरा, इसके साथ आपको ब्रेथ वर्क करनी है, एक्सरसाइज। 4-4-8 मैंने हमेशा बताया है, 4-4-8 की ब्रीदिंग वर्कआउट करनी है। जैसे 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड के लिए होल्ड, और 8 सेकंड के लिए एक्सेल विद विस्पर, लेट गो ऑफ विंड। कैसे? इनहेल, होल्ड, 1, 2, 3, 4, एक्सेल 8 सेकंड तक। तो बोलना है, लेट गो ऑफ गिल्ट, जाने दो सारे गिल्ट को। फिर से इनहेल 4 सेकंड, 1, 2, 3, 4, होल्ड, 1, 2, 3, 4, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, सारे गिल्ट को जाने दो। ऐसे ही आपको 2-3 बार करना है। साथ साथ में आपको विजुअलाइजेशन भी करना है। आंख बंद करके गोल्डन लाइट इमेजिन करें। जैसे आपने आंख बंद करे, शांत बिल्कुल आती जाती सांसों पर ध्यान दें। ये आपको सुबह करना है। सुबह आपने पद्मासन में बैठ के या आलती पालती मार के आराम से बैठना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सामने, और अपने ध्यान अपने आंखों के मध्य भाग में ध्यान करके और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। उसके बाद अपने अंदर एक गोल्डन लाइट को इमेजिन करना है, जो आपके हार्ट और स्टमक एरिया में जा रही है, जहाँ गिल्ट और शेम जमा होता है, वहां से डार्क स्मोक निकल रहा है। जब आप विजुअलाइजेशन करें तो बिल्कुल शांत मन के साथ आती जाती सांसों पर ध्यान दें, और ध्यान दें कि एक गोल्डन लाइट आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और वो आपके स्टमक में जाके आपके गिल्ट को जलाती है। वहां से ब्लैक, काला एकदम धुआं निकल रहा है, सारा गिल्ट और शेम जल रहा है। ये महसूस करना है आप। और जब आप ये महसूस करेंगे, आज के दिन आपका ये काम है, अगर आप इसे करेंगे तो आपके अंदर के गिल्ट ठीक होगा। इसके साथ कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। सबसे पहली चीज, आज कौन सा गिल्ट या शेम सरफेस पर आया? दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना है अपनी डायरी में, क्या आप खुद को माफ करने के लिए तैयार हैं? और तीसरा, आपकी बॉडी में कहाँ टाइटनेस या इमोशन फील हुआ ये करते समय। तो आज का हमारा डे 5 यही तक था, और उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप इसे अपनी जिंदगी में करने वाले। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इसी बात के साथ अब हम मिलते हैं डे 6 में अगले दिन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके आसपास अगर कोई ऐसा परेशान व्यक्ति है जिसके चक्रा ब्लॉक है, जो इमोशनली ब्लॉक है और बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। हमारे 30 डेज के कोर्स को ज्वाइन कराएं, जो अभी फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा। और साथ साथ में हमारे इंस्टाग्राम का मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, उसे जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनली डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। और आपके फिजिकल इमोशनल हेल्थ को ही नहीं, मैं आपके फिजिकल हेल्थ को भी ठीक कर सकती हूँ। तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाएं, या मुझे कमेंट बॉक्स में आपका नाम और नंबर मेंशन करें, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें।